अस्सलाम वालेकुम रीडर्स, वेलकम टू माय चैनल। डोंट कॉपी पेस्ट माय नावल विदाउट परमिशन। नावल दीवानगी, एपिसोड नंबर 14। राइटर एनी राजपूत। रोहान। निकाह के बाद रोहान को यूं आईसीयू रूम से बाहर जाते देख रोहा ने आगे बढ़ते उसे पुकारा था, जबकि अरिशमान खान अपनी लाडली बेटी का हाथ थामे उसके करीब बैठा था और अरीश खान कुछ पेशेंट्स को चेक करने के लिए ओपीडी जा चुका था। जी मोम। रोहान खान ने अपने लहजे को कदरे नाल में रखे रोहा के उसे पुकारने पर मुअद्दब अंदाज में जवाब दिया था। साथ ही मुड़कर अपनी मोम के चेहरे की तरफ देखा था। वो नज़रें झुकाए रोहान खान के सामने खड़ी थी, जैसे उसमें इतनी हिम्मत न थी कि वो इस वक्त रोहान खान से नज़रें मिला सके। और वजह सिर्फ एक थी, हानिया अरिशमान खान। ये सोचते रोहान खान ने ज़ब्त से अपनी मुट्ठियाँ भींची थीं। रोहान, वो मैं माफ़ी। ये आप क्या कह रही हैं? आप मेरी मोम हैं और यूँ मुझसे माफ़ी मांगकर मुझे मेरी ही नज़रों में मत गिराएं। इससे पहले कि रोहान खान के सामने अपने हाथों को जोड़े माफ़ी मांगती, रोहान खान ने उसके दोनों हाथों को थाम लिया था। ये तुम्हारा बड़ापन है रोहान कि तुमने अपने डैड की खुशी के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दे दी। अपने बेटे की फड़माबरदारी देख रोहा इस कदर कड़ब में भी धीमा सा मुस्कुराई थी। हाँ, वो बचपन से ऐसा ही तो था। वो बचपन से ही तो अरीश खान और हानी के लिए अपनी हर खुशी को कुर्बान कर देता था, चाहे वो उसका पसंदीदा खिलौना होता या फिर खाना। वो इन दोनों बहन भाइयों के साथ यूं ही तो सखी था। ये मेरा बड़ापन नहीं बल्कि मेरा फ़र्ज़ था मोम। मैं डैड को यूं टूटते बिखरते नहीं देख सकता था। और आप भी परेशान मत हों, किस्मत में जो लिखा था वो हो चुका। और अब मैं आपकी आंखों में ये आंसू ना देखूं मोम, पहले की तरह हो जाए। रोहान खान ने एक गहरा सांस भरे अपनी मोम के कंधे से हाथ गुजार कर उन्हें अपने सीने से लगाया था। हाँ, पिछले कुछ दिनों से हानि की वजह से वो अपने मोम डैड से भी रुखी इख्तियार कर गया था। इससे ज़्यादा वो पत्थर दिल नहीं हो सकता था। वो अपने मोम डैड को अपने सामने हाथ फैलाए नहीं से देख सकता था, इसलिए ये कुर्बानी दे दी थी। तुम सच में बहुत अच्छे बेटे हो रोहान, तुम मेरे अच्छे बेटे हो। रोहा ने बड़े फ़ख्र से कहा था कि एक आंसू लुढ़क कर उसकी गाल पर गिरा था, जिसे वो झट से साफ़ कर गई थी। अगर रोहान खान ने उसके और अरिशमान खान के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी थी, तो वो भी अब रोहान को मज़ीद परेशान नहीं करना चाहती थी। इसलिए अपने आंसू साफ़ करते, धीरे से उसके सर पर प्यार देते उसे ढेरों दुआएं दी थी। अब मैं ऑस्ट्रेलिया जाने से तो रहा मोम, इसलिए घर जाकर फ्रेश होते सीधा ऑफिस के लिए निकलूँगा। अपनी मोम की दुआओं पर रोहान खान धीमा सा मुस्कुराया था, फिर उन्हें खुदा हाफिज़ करते बताया था कि वो कुछ ही देर में ऑफिस जाएगा। तुम हानि से नहीं मिलोगे रोहान?
रूहान खान ने ना तो पहले हानि को देखा था और ना ही निकाह के बाद ही उसकी खैरियत पूछते उसे देखा था। आप हानि का ख्याल रखें मोम, मुझे अभी ऑफिस के लिए निकलना है, मैं फिर रात में चक्कर लगाऊंगा। रूहान खान ने अपने लहजे को कदरे नॉर्मल रखे कहा था, वरना दिल ही दिल में उसने सोच लिया था कि वो हानि को एक ही बार रुखसती के वक्त ही अपने कमरे में देखेगा। अच्छा चलो ठीक है रूहान, खैरियत से जाओ। रूहान ने उसके सर पर हाथ रखते फिर उसे खुदा हाफिज़ किया था। अरीश खान ओपीडी में कुछ पेशेंट्स को चेक करने के बाद अजलीन को देखने उसके रूम में आया था। कुछ घंटों पहले जब वो हानि को वापस घर लेकर गया तो अजलीन उसे जाता देख आंसू बहाने लग गई थी, जिस पर हानि ने कहा कि वो रोज़ उसे मिलने आया करेगी। खैर, अजलीन को तसल्ली दिए हानि को तो वो घर ले गया था, लेकिन फिर उसे वापस हॉस्पिटल लाने के बाद से उसने एक बार भी अजलीन को नहीं देखा था, इसलिए फ्री होते ही उसके कमरे में आया था। कमरे का दरवाज़ा खुलते ही अजलीन ने अपनी आंखें उठाए दरवाज़े की जानिब देखा था, जहाँ से अरीश खान अपनी शानदार पर्सनैलिटी लिए अंदर दाखिल हुआ था। हेलो लेडी, क्या हुआ, तुम क्या फिर से रो रही थी? अरीश खान ने उसकी आंखों की नमी को देख फिक्रमंदी से पूछा था। डॉक्टर हूँ मैं, तुम्हारा कोई भूत तो नहीं जिसे देखकर तुम यूं डर जाती हो? कि उसे अपनी बात का जवाब देने की बजाय हमेशा की तरह खुद से यूं डरते देख अरीश ने झल भुन कर कहा था। अब तो इतने दिन हो गए थे उसे अजलीन का ट्रीटमेंट करते हुए, लेकिन अभी तक उस लड़की का डर दूर नहीं हुआ था। और अजलीन ने हमेशा की तरह उसे अपने सामने देख अपनी नज़रें झुका ली थी और उसकी बातों को सुना अनसुना करते किसी भी बात का जवाब नहीं दिया था। चलो ठीक है, फिर तुम्हारी मर्ज़ी, ना बात करो मुझसे, मैं हानि को बता दूंगा कि अजलीन तुमसे नहीं बात करना चाहती थी। अरीश खान ने पुरसकून अंदाज में कहते अजलीन की मेडिकल रिपोर्ट्स को उठाए उसे देखना शुरू किया था, जब अजलीन उसकी बात को सुन ठिठकी थी। यानी हानि उससे मिलने आई थी? वो मुझे आपी इससे पहले कि अजलीन अपनी बात मुकम्मल किए कहती कि उसे आपी यानी कि हानि से मिलना है, कमरे का दरवाज़ा खोलने और फिर एक औरत को अंदर दाखिल होते देख खामोश हो गई थी। रोहा, जो कि रूहान खान के जाने के बाद अरीश खान से कुछ बात करना चाह रही थी, उसे उसका इस रूम में होने का सुनते यहीं आ गई थी, जबकि अजलीन तो अंदर आने वाले वजूद को देखती जा रही थी। उसके नैन नक्श बिल्कुल हानि की तरह थे। हाँ अगरचे आँखों का रंग मुख्तलिफ था हाँ उसकी आँखों का रंग भला वो कैसे भूल सकती थी? हल्की सब्ज़ रंग आँखें, उसे हानि की आँखों का रंग बहुत खूबसूरत लगा था। अरे मोम, आप यहाँ? हानि तो ठीक है ना? अपनी मोम को अंदर आते देख अरीश खान ने बेसाख्ता ही आगे बढ़े पूछा था। उसके जहन में पहला ख्याल हानि का ही आया था। हाँ अरीश, वो हानि तो ठीक है, मैं बस उसी के बारे में बात करने आई थी कि उसे खाने में क्या देना है, मेरा मतलब नरम ग़िज़ा देनी है या फिर कुछ भी खिला सकते हैं? रोहा ने एक नज़र बेड पर मौजूद इस मासूम से वजूद को देख फिर अरीश खान से मुखातिब हुए पूछा था। मैंने आपके लिए और हानि के लिए खाना ऑर्डर कर दिया है मोम, अरीश खान ने लबों पर धीमी सी मुस्कुराहट सजाए कहा था, जबकि अजलीन
बड़े गौर से उन दोनों की बातें सुन रही थी और अरीश खान का बार बार उस औरत को अपनी मोम कहना। अजलीन जान चुकी थी कि ज़रूर ये हानी आपी और अरीश की मोम थी। माशाल्लाह बहुत प्यारी बच्ची है, इसे क्या हुआ है अरीश? अजलीन को यूं बिना पलकें झपकाए खुद की तरफ देखता पाकर रोहा ने आगे बढ़कर उसके सर पर प्यार किया था। उसे ये गहरी काली आंखों वाली लड़की पहली ही नज़र में बहुत मासूम और प्यारी लगी थी, इसलिए उसे प्यार किए फिर अरीश खान से मुखातिब हुए पूछा था। जबकि अरीश खान अपनी मोम के सवाल पर चुप हो गया था कि उन्हें कैसे बताता कि इस मासूम और प्यारी लड़की के साथ क्या दिल दहला देने वाला वाक़या हो गुज़रा था। मैं नर्स के हाथों खाना भिजवाता हूँ इसे। मैं नर्स के हाथों खाना भिजवाता हूँ, उससे बिना तंग किए खा लेना और आप मेरे साथ आए मोम, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। एक नज़र अजलीन के चेहरे के उठते रंगों को देख अरीश खान ने अपनी मोम को हसाड़ में लिए अपने साथ आने को कहा था। रोहा के यूं सवाल करने पर अजलीन के चेहरे का रंग यकदम ही सफ़ेद पड़ गया था, जिसे अरीश खान ने बखूबी महसूस किया था। इसलिए रोहा को अपने साथ लिए बाहर आ गया था। हानी, जो कि अपने मेहंदी से सजे हाथों पर रोहान खान का नाम देख मुस्कुरा रही थी, अपनी मोम और फिर अरीश खान को अंदर आते देख झट से अपना हाथ नीचे किया था। हानी, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? अरीश खान ने अंदर आते हानी को देख पूछा था। मैं ठीक हूँ अरीश भैया। और आप कहाँ थे? क्या अजलीन के कमरे में थे? बल्कि आप ऐसा करें, मुझे उसी के कमरे में शिफ्ट कर दें, उसके साथ मेरा दिल लगा रहेगा। हानी पहले से काफ़ी बेहतर थी, इसलिए कदरे चहकती आवाज़ में अरीश खान से कहा था, जबकि उसकी आवाज़ में पहले जैसा जोश देख रोहा और अरीश खान बेसाख्ता मुस्कुराए थे। वो बिल्कुल पहले जैसी हानि हो गई थी, एकदम चुलबुली और चहकती। अजलीन कौन है हानी? रोहा ने हानी के मुंह से पहली बार ये लफ्ज़ सुना था, इसलिए हैरत से पूछा था। वो अभी मैं जिस पेशेंट के रूम में था ना मोम, वही अजलीन है और हानी और उसकी अच्छी खासी दोस्ती हो गई है। जवाब हानी की बजाय अरीश खान ने दिया था। अच्छा, हाँ वही तो मैं तुमसे भी कह रही थी ना अरीश, कि कितनी प्यारी बच्ची है, लेकिन उसे हुआ क्या है? वो हॉस्पिटल में क्यों एडमिट है? रोहा ने फिर से अपना सवाल दोहराया था। मामा, वो अजलीन एक रेप विक्टिम है, यतीम है, उसके आगे पीछे कोई नहीं, इसलिए पिछले 1 महीने से हॉस्पिटल में ही है। माँ बाप या कोई रिश्तेदार तो है नहीं और वो दोबारा यतीम खाने वापस नहीं जाना चाहती। आखिरकार अरीश खान ने एक गहरा सांस भरे अपनी मोम को अजलीन के बारे में बताया था और अरीश की बात सुन रोहा को बहुत अफसोस हुआ था। अजलीन को देख उसे तो यही मालूम हुआ था कि वो 16 या 17 साल की बच्ची थी, लेकिन उसके साथ जो हुआ, रोहा ने बेसाख्ता ही झुरझुरी ली थी। अल्लाह ऐसे लोगों को गर्क करे जो किसी मासूम की इज्जत को रौंदते हैं। रोहा ने दिल ही दिल में कहते एक गहरा सांस भरा था। मैं क्या सोच रही थी अरीश भैया, अगर अजलीन वापस यतीम खाने नहीं जाना चाहती तो क्यों ना हम उसे अपने घर ले जाएं। वैसे भी उसका कोई रिश्तेदार तो है नहीं, और फिर वो हॉस्पिटल में अब कब तक रहेगी? एक ना एक दिन तो उसे यहाँ से जाना ही होगा।
हानि की आवाज़ पर रोहा और अरीश खान ने बेसाख्ता ही उसकी तरफ देखा था। वो इतनी बड़ी बात कितनी आसानी से कह गई थी। ये तुम क्या कह रही हो हानि? हम भला उसे कैसे अपने घर ले जा सकते हैं? रोहा के मुंह से बेसाख्ता ही निकला था। हम क्यों नहीं उसे घर ले जा सकते मोम? उसके साथ जो कुछ हुआ उसमें भला उसका क्या कसूर था? और ट्रस्ट मी मोम, वो बहुत मासूम और अच्छी है। हानि ने जैसे अपनी मोम को कन्विंस करना चाहा था। हाँ, हानि कि इस बात पर रोहा भी मुत्तफिक थी कि वो बहुत मासूम और बहुत अच्छी थी, लेकिन वो उसे अपने घर कैसे ले जा सकते थे? मुझे लगता है कि हानि ठीक ही कह रही है मोम। वो बहुत मासूम है और ये दुनिया उसकी इसी मासूमियत का फ़ायदा उठा गई थी। अरीश खान ने सर झटकते हानि की बात की हामी भरी थी। हाँ, वो भी तो यही चाहता था कि अज़लीन कभी भी उससे दूर ना जाए, उसकी नज़रों के सामने रहे कि हानि की बात ठीक थी। वो कब तक उसे हॉस्पिटल में रोक कर रख सकता था? एक ना एक दिन तो उसे वापस जाना ही था, वो भी उस जगह जहाँ वो नहीं जाना चाहती थी। और जिस कदर वो मासूम थी, अरीश खान नहीं चाहता था कि किसी गैर मर्द की नज़र भी पड़े उस पर। हानि के बाद अरीश खान को भी वही बात कहते देख कि वो ज़लीन को अपने साथ अपने घर ले जाएं, रोहा अब की बार खामोश हो गई थी। और फिर हानि के कहे के मुताबिक उसे आईसीयू रूम से अज़लीन के रूम में शिफ्ट कर दिया गया था। रोहान खान कल निकाह के बाद से हॉस्पिटल से वापस घर गया था और अभी तक वापस नहीं लौटा था। अरिशमान खान और रोहा जानते थे कि शायद वो उनसे नाराज़ है, इसलिए वापस पलट कर नहीं आया, जबकि हानि के दिल में भी यही बात आ रही थी। खैर, अब इसके और रोहान के बीच में महरम रिश्ता जो बन गया था, रोहान खान अब हमेशा हमेशा के लिए हानि का जो हो गया था, इसलिए हानि अब काफ़ी पुरसकून थी। और रही बात उसकी नाराज़गी की, तो हानि को खुद पर यकीन था वो बहुत जल्द रोहान खान को मना लेगी और फिर सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन ऐसा सिर्फ हानि को लगता था, जबकि दूसरी तरफ रोहान खान ने हानि को माफ़ नहीं किया था और ना ही वो उसे माफ़ करना चाहता था। हाँ, उसने अपने मोम डैड की खुशी की खातिर हानि से निकाह तो कर लिया था, लेकिन वो उसे इतनी आसानी से माफ़ नहीं करने वाला था। रोहान खान ने कल का और आज का सारा दिन ऑफिस में मसरूफ़ होते निकाल दिया था, जबकि अरिशमान खान सुबह ऑफिस तो जाता था, लेकिन फिर वापसी पर घर जाने की बजाय सीधा हॉस्पिटल ही जाता था ताकि हानि से मिल सके। और रोहा भी पिछले 2 दिन से हानि के पास हॉस्पिटल में ही मौजूद थी। अभी भी रोहा हानि और अज़लीन के कमरे में मौजूद उन दोनों को खाना खिला रही थी। अज़लीन उन 2 दिनों में रोहा की तरफ से मिलने वाले प्यार की वजह से हानि के साथ साथ अब रोहा से भी बहुत अटैच्ड हो गई थी। माँ क्या होती है उसे बचपन से ही मालूम नहीं था, लेकिन आज रोहा को यूं हानि से इस कदर प्यार करते देख अज़लीन की आंखें नम हो जाया करती थी, जिस पर रोहा आगे बढ़े उसे अपने सीने से लगा लेती थी कि जैसे हानि उसकी बेटी है, वो भी उसकी बेटी ही है। अज़लीन
आज तुम हमारे घर जा रही हो। हानी ने जूस का गिलास मुंह से हटाए अजलीन को देख कहा था। वे कुछ देर पहले ही रोहा ने अजलीन और हानी दोनों को फ्रेश जूस के गिलास थमाए थे। जबकि दूसरी तरफ अजलीन जो भी जूस का गिलास मुंह से लगाने ही वाली थी, यूहानी की बात सुन उसे हैरत हुई थी कि आखिर वो किस घर के बारे में बात कर रही थी। किसका घर आपी? अजलीन ने हैरत से कहा था। आज मुझे डिस्चार्ज हो रहा है ना, तो मैं और तुम हमारे घर जा रहे हैं। अब से तुम मेरे साथ ही रहा करोगी। हानी ने चहक कर कहा था कि रोहा ने भी आगे बढ़े अजलीन के सर पर हाथ रखे उसे प्यार किया था। हाँ अजलीन, हानी बिल्कुल ठीक कह रही है, तुम हमारे साथ हमारे घर चलोगी। लेकिन मैं कैसे? अजलीन को समझ नहीं आ रही थी कि वो कैसा रिएक्शन दे। कैसे का क्या मतलब है अजलीन? क्या तुम्हें हानी और मेरे साथ नहीं रहना? और रोहा ने इस मासूम सी लड़की के चेहरे को देखा था जहाँ दुनिया जहाँ की मासूमियत थी। रोहा के सवाल पर अजलीन ने फ़ौरन ही ज़ोर शोर से हाँ में सर हिलाया था। हाँ, इस जालिम दुनिया में उसका हानी और उसकी मामा के सिवा भला कौन था जो वो उनके साथ ना जाती। हाँ, तो क्या आप रेडी हैं लेडीज़? ड्राइवर बस आता ही होगा, वो आपको घर ले जाएगा। मेरी आज सीनियर डॉक्टर्स के साथ मीटिंग है तो मैं लेट ही आऊँगी। मैं लेट ही आऊँगा। अरीश खान ने अंदर आते हमेशा की तरह पुरजोश लहजे में मुखातिब किए पूछा था। अरीश ठीक है, जैसे ही ड्राइवर आता है हम घर चले जाएंगे, रोहा ने जवाब दिया था। जब अरीश खान एक नज़र अजलीन को देख फिर बिना उसे मुखातिब किए हानी की जानिब आ गया था। हानी, मैंने तुम्हारी कुछ मेडिसिन मोम को दे दी हैं, उसे तुम्हें रेगुलरली लेना है। और हाँ, किसी भी किस्म का स्ट्रेस और टेंशन नहीं लेनी, और अपने हाथ को ज़्यादा हिलाना भी नहीं। ज़ख़म पहले से काफ़ी बेहतर है लेकिन एहतियात ज़रूरी है। अरीश खान अब हानी से मुखातिब हुए उसे एक एक बात समझा रहा था। जिस पर हानी बस हाँ में सर हिला रही थी। अरीश, ये तो सिर्फ हानि की मेडिसिन है, क्या अजलीन की कोई मेडिसिन नहीं? रोहा ने अरीश की कुछ देर पहले दी गई मेडिसिन को बैग में रखते फिर उससे पूछा था। मोम, अजलीन की मेडिसिन के साथ साथ उसे डेली का इंजेक्शन भी लगना है, जो मैं रात को आते हुए ले आऊँगा और फिर खुद ही उसे लगा दिया करूँगा। बस हानि को प्रॉपरली मेडिसिन देना। अरीश खान ने मुड़कर अपनी मोम से कहा था। क्या ये खड़ूस डॉक्टर भी वही रहेगा? अरीश खान की बातों को सुन अजलीन ने दिल में सोचा था। हाँ, जाहिर है वो उसका घर है तो वो भी तो रहेगा ना। और फिर खुद ही मुंह लटकाए अपने सवाल का जवाब सोचते अपनी नज़रें झुका ली थी। हाँ, वो हानी और रोहा के साथ जाना तो चाहती थी लेकिन सिर्फ अरीश की वजह से जैसे अपने फैसले पर डगमगा रही थी। अच्छा चलो ठीक है अरीश, रोहा ने अरीश से कहते ही अब दोनों बच्चियों के कपड़ों को तह लगाकर बैग में रखना शुरू किया था। अभी कुछ देर पहले ही रोहा ने ड्राइवर के हाथों हानी के कुछ कपड़े मंगवाए थे और फिर हानी और अजलीन को चेंज करवाने के बाद उनके उतारे गए कपड़ों को बैग में रखा था।
रूहान खान ऑफिस से वापसी के बाद फ्रेश हुए सीधा टेरेस पर आए। सिगरेट पर सिगरेट फूंक रहा था। हाँ, वो सिगरेट को हाथ तक न लगाने वाला लड़का अब सिगरेट की पूरी पूरी डिब्बी खाली कर दिया करता था। रूहान खान ने सिगरेट को ऐश ट्रे में मसलते फिर से सिगरेट जलाकर अपने लबों में रखा ही था कि पोर्च में गाड़ी रुकते देख उसके हाथ थमे थे। यकीनन उसकी मोम हानि के लिए घर आई होगी। रूहान खान ने एक गहरा सांस भरे सोचते फिर सिगरेट को वहीं रखते अपने कदम बाहर की जानिब बढ़ाए थे। रोहा ने अजलीन और हानी दोनों को लाउंज में बिठाते फिर मुलाजमा को पानी लाने को कहा था कि तभी रूहान खान तेज़ी से सीढ़ियाँ उतरते नीचे आया था और फिर बुलंद आवाज़ में सलाम की अपनी मोम के आगे सर झुकाया था। वालेकुम अस्सलाम, कैसा है मेरा बेटा? रोहा ने खुशदिली से रूहान खान की सलाम का जवाब देते उसके सर पर हाथ रखे ढेरों दुआएं दी थीं। अजलीन जो कि पहले ही यूँ अचानक नई जगह पर आने पर नर्वस हो रही थी, यूँ इस हट्टे कट्टे नौजवान को अपने सामने देख उसके चेहरे का रंग सफ़ेद पड़ गया था। उसने बेसाख्ता ही पास बैठी हानी के हाथ पर अपने हाथ की गिरफ्त मजबूत की थी। अब भी मुझे नहीं यहाँ रहना। अजलीन की आंखों में खौफ ही खौफ था, जबकि उसका जिस्म हौले हौले कांपने लग गया था। और हानी जो कि आज इतने दिनों बाद रूहान खान को अपने सामने देख रही थी, अजलीन की नम आवाज़ और उसके कांपते जिस्म को महसूस करते उसके हाथ पर अपने हाथ की गिरफ्त मजबूत की उसे अपने साथ लगाया था। हाँ, अपने आसपास मर्दों को देख वो ऐसा ही तो करती थी। हानी ने उसे खुद से लगाए तसल्ली देना चाही थी। अजलीन देखो, डरो नहीं। रूहान खान ने अपनी मोम से प्यार लिए फिर एक सरसरी सी निगाह हानी पर डाली तो उसके करीब ही बैठे छोटी सी लड़की को देख ठिठका था। ये लड़की कौन है मोम? और फिर अपने दिल में आया सवाल बेसाख्ता ही रोहा से पूछा था। हानी, तुम अजलीन को अपने कमरे में ले जाओ। रोहा ने मुड़कर उन दोनों को देखा तो अजलीन का यूँ पैनिक होना और डरना बखूबी महसूस कर लिया था कि वो रूहान खान की मौजूदगी की वजह से ऐसा रिएक्शन दे रही थी। इसलिए हानी को उसे अपने कमरे में ले जाने को कहा था। अजलीन, चलो उठो, हम अपने कमरे में चलते हैं। हानी फिर जैसे तैसे अजलीन को संभाले अपने कमरे में ले गई थी। उनके लाउंज से जाते ही फिर रोहा ने रूहान खान को सारी बात बताई थी, जिससे सुन रूहान खान ने एक गहरा सांस भरा था। उसे बेसाख्ता ही कुछ सालों पहले वाला वाक़या याद आया था। ऐसे ही तो उसके मोम डैड भी उसे अपने घर लाए होंगे, जैसे आज इस छोटी सी बच्ची को ले आए थे। खैर, अजलीन को घर लाना उसके मोम डैड का फ़ैसला था और हमेशा की तरह अपने मोम डैड के फ़ैसले में राय देना उसने ज़रूरी नहीं समझा था। तुम्हारे डैड कहाँ हैं रूहान? वो डैड अपने कमरे में होंगे मोम। अच्छा चलो ठीक है, तुम बैठो, मैं ज़रा तुम्हारे डैड को बताऊं कि हम घर आ गए हैं ताकि वो हानी से मिल लें। रोहा रूहान खान के कंधे पर हाथ रखते फिर अपने कमरे की जानिब चलती थी, जबकि पीछे रूहान खान भी सर झटकते अपने कमरे की जानिब। ये तुम क्या कह रहे हो अरिशमान? हानी की रुखसती? अरिशमान खान ने रोहा को रूहान खान की हानि की रुखसती मांगने के बारे में बताया तो रोहा उसकी बात सुन छिटकी थी। वो अभी आज ही तो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुई थी।
और अरीश खान के कहे के मुताबिक अभी उसे पूरा 1 महीना मेडिसिन भी खानी थी, फिर वो कैसे इतनी जल्दी हानि की रुखसती कर सकते थे जबकि वो अभी पूरी तरह ठीक भी नहीं हुई थी। हाँ रोहा, मेरा भी कुछ ऐसा ही रिएक्शन था, लेकिन रूहान ने कहा कि हानि के घर आते ही उसे रुखसती चाहिए, तो फिर भला मैं क्या कहता। रूहान ने ऐसा कहा? अरिशमान रोहा को ये बात सुन हैरत हुई थी कि अभी कुछ दिनों पहले तो वो हानि से निकाह तक नहीं करना चाहता था, और फिर यूँ अचानक उसे हानि की रुखसती का ख्याल कैसे आ गया। अगर रूहान ने ऐसा कहा है तो मैं अभी जाकर उससे बात करती हूँ। रोहा अरिशमान खान से कहते उठकर रूहान से बात करने जाने वाली थी कि अरिशमान खान ने उसका हाथ थामे रोका था। रोहा, अब जब रूहान ने हमारी इतनी बड़ी बात मान ली है तो क्या हम उसकी ये बात नहीं मान सकते कि उनका निकाह तो हो चुका है, तो फिर भला रुखसती में हमें क्या एतराज़ हो सकता है। तुम जाओ और हानि से इस बारे में बात करो। अरिशमान खान ने रोहा को समझाया था, जो जज्बाती बने फिर से रूहान खान। के पास जाते उसे समझाने वाली थी कि वो भी हानि की रुखसती नहीं ले सकता। अरिशमान खान की बात सुन रोहा ने एक गहरा सांस भरा था। हाँ, वो ठीक ही तो कह रहा था कि निकाह जो हो चुका था, तो फिर आज नहीं तो कल। और फिर रुखसत होकर उसे रूहान खान के कमरे में ही तो जाना था, इसलिए रोहा भी खामोश हो गई थी। और फिर कुछ देर के बाद हानि के कमरे में उसे रेडी करने गई थी ताकि रूहान खान के कमरे में ले जा सके। हानि को तो पहले रूहान खान का फ़ैसला सुन हैरत हुई थी कि वो कैसे इतनी जल्दी उसकी रुखसती मांग रहा था, लेकिन फिर ये सोचते खुश हो गई थी कि शायद रूहान खान ने उसे माफ़ कर दिया था। हानि अब खुशी खुशी रोहा का उसे दिया गया ड्रेस उठाकर ड्रेसिंग रूम में बंद हो गई थी। जारी है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए 300 लाइक्स और 100 कमेंट्स का टारगेट डन कर दें। अगर आपको नावल अच्छा लग रहा है तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दिया करें। नावल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और एपिसोड पर अपना रिव्यू देना मत भूला करें। इस नावल के पिछले तीनों सीज़न डिस्काउंटेड प्राइस में हासिल करने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता करें।